2 दिन मम्मी पापा सिर्फ 2 दिन के लिए गए और देखो क्या हो गया। मेरी बात सुनो ध्यान से। इस बात में शक नहीं कि कायस का परिवार शक्तिशाली है। वो तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। हमें मालूम है, मगर हम इस रेस को कैसे रोके? मुझे नहीं मालूम। कायस मेरी बात नहीं मानेगा। हाँ, मैं उसके पिताजी से जरूर बात कर सकती हूँ। देखती हूँ क्या हो सकता है। मगर चाहे कुछ भी हो, लिया उसके साथ रेस नहीं करेगी। मेरा यकीन करो, वो लड़का बहुत ही बेईमान है। इसे इस बात का डर नहीं है पोर्शा। सही कह रहा हूँ ना लिया? मैं जीत जाऊंगी, मैं जरूर जीत जाऊंगी। उसे एक बार हरा चुकी हूँ। मगर तुम रोमनों से मुकाबला नहीं कर सकती। क्यों नहीं? हमारे पिताजी ने किया था। वो बात अलग थी। अलग नहीं थी, तुम समझ नहीं रही। उनसे मुकाबला करने का ये अच्छा मौका है। ये तुम्हारी बेवकूफी के सिवा कुछ नहीं है। तुम रेस नहीं करोगी और ये बात तय है। एक बात कहूँ रेबेका, तुम मुझसे जलती हो क्योंकि मैं एग्नॉन की सवारी तुमसे अच्छी करती हूँ। मैं हर काम तुमसे बेहतर करती हूँ। कभी कभी ये मेरा दिमाग खराब कर देती है। अभी बहुत छोटी है ना, इसीलिए उसे नहीं पता कि बड़ी बड़ी बातों से वो फंस भी सकती है, जैसे जोसेफ फंसा था। जेकब के 12 बेटों में से एक था जोसेफ। सब गडेरिये थे। जेकब सबसे ज्यादा प्यार जोसेफ से ही करता था और उसे एक सुंदर सी रंगीन कोट भी दी थी। जब उसके भाइयों ने कोट देखी तो वो उससे जलने लगे। वो ये कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? चलो उसे मार देते हैं और लाश को गड्ढे में फेंक देंगे। हाँ, चलो हम घर जाएंगे और कोई कहानी बनाकर कहेंगे कि जोसेफ को कोई जंगली जानवर खा गया। मगर एक भाई रूबेन ने जोसेफ को बचाने की कोशिश की। रूबेन मजबूर खड़ा देखता रहा और भाइयों ने जोसेफ को सौदागरों के हाथों बेच दिया। रूबेन ने सोचा कि वो बाद में आकर जोसेफ को बचाएगा, मगर उसने बहुत देर कर दी। ये मेरे बेटे की कोट है। जंगली जानवरों ने उसके टुकड़े कर दिए। कई साल बीत गए। इजिप्ट में गुलामी कर रहा जोसेफ एक दिन राजा के दरबार में जगह बनाने में कामयाब रहा। कुछ साल बीते और जोसेफ हर चीज का इंचार्ज बना दिया गया। फिर वहाँ 7 साल तक अकाल पड़ा। सिर्फ इजिप्ट थी वो जगह थी जहाँ अनाज बचा था। जोसेफ अपने भाइयों को वहाँ देखकर हैरान था, मगर इतने साल बाद कोई उसे पहचान नहीं पाया। तुम लोग कहाँ से आए हो? कैनन से आए हैं। सिर्फ खाने के लिए हमने इतना लंबा सफर किया है। क्या तुम जासूस हो? बाद में जोसेफ भाइयों से मिलने जेल में गया। वो उसे तब भी नहीं पहचान पाए। साहब, हम बड़े शरीफ लोग हैं। 12 भाइयों का हमारा परिवार है। हम बीवी बच्चों वाले हैं। वो घर पर हैं। हमारा सबसे छोटा भाई भी, और एक भाई मर चुका है। हाँ ठीक है, अगर तुम ईमानदार हो तो खाना ले सकते हो, मगर बाकी सबके वापस आने तक किसी एक को जेल में रहना होगा। अगली बार अपने सबसे छोटे भाई को भी ले आना, तब तुम्हारी सच्चाई का पता लगेगा। रूबेन अपने पिताजी को ये बातें नहीं बताना चाहता था।
जेकब ने जोसेफ के मौत की वजह से उसके भाइयों को माफ नहीं किया था। रूबेन को लग रहा था कि उसने जोसेफ की मदद न करके गलती की थी। नहीं, जोसेफ नहीं रहा, सिमियन जेल में है। मैं बेंजामिन को तुम्हारे साथ इजिप्ट नहीं जाने दूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मगर अकाल खत्म नहीं हुआ। कोई चारा नहीं है। तुम इजिप्ट जाकर अनाज ले आओ। अब तो जाना ही होगा, जरूर जाना होगा। गवर्नर के लिए तोहफे ले जाओ और बेंजामिन को भी अपने साथ ले जाओ। मैं इसे सुरक्षित वापस लाऊंगा। अगर नहीं ला पाया तो इल्जाम मुझ पर होगा। तुम्हारे पिताजी वो बूढ़े होंगे, क्या वो आज भी जिंदा है? हाँ, जिंदा है, धन्यवाद। और ये तुम्हारा सबसे छोटा भाई है। चलो हम खाना खाते हैं। जोसेफ ने अपने नौकरों से एक बड़ा अनोखा काम करने को कहा। उसने बेंजामिन की बोरी में प्याला छिपाने को कहा। ये है मेरा मुजरिम, ये मेरा गुलाम बनकर रहेगा जिंदगी भर। भाइयों की समझ में नहीं आया कि क्या करें। आखिर में जूडा, जिसने कई साल पहले जोसेफ को सौदागरों के हाथों बेचा था, उसने जोसेफ से अकेले में बात करनी चाहिए। हमें सजा दीजिए, इसे नहीं। मैंने पिताजी से वादा किया है कि ये वापस आएगा। वो पहले ही अपने सबसे प्यारे बेटे को खो चुके हैं। अब अगर ये नहीं गया तो वो नहीं बचेंगे। आप मुझे अपना गुलाम बना लीजिए। मैं अपने पिताजी को दूसरी बार दुखी नहीं कर सकता। तुम यहाँ आओ। मैं हूँ तुम्हारा भाई जोसेफ, जिसे तुमने बेचा था। घर जाओ मेरे पिताजी और अपने परिवार को यहाँ ले आओ। अब तुम यहाँ पर मेरे साथ रहोगे। अगर दो भाई एक दूसरे को माफ कर दे तो क्या कहना, और दो बहनें भी। लिया भी समझ जाएगी। वैसे उसकी बात सही है। मैं जीत जाऊंगी। हाँ, मैं जीत जाऊंगी। मुझे पूरा यकीन है।